पिछले पार्ट में हम बता रहे थे आपको कि पाकिस्तान की बुजदिली के 5 मेजर सबूत। अब हम आते हैं सबूत नंबर 3 पर। और पाकिस्तान की बुजदिली चालू होती है 1999 के कारगिल घुसपैठ के युद्ध से भी, जहां पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारत की कुछ चोटियों को कारगिल एरिया में कब्जा करने की कोशिश करी। इस कब्जे के लिए उन्होंने पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी सोल्जर्स को आतंकवादियों की आउटफिट पहना करके चोटियों पर अकेले छोड़ दिया। अब जब पकड़े गए तो बोला नहीं नहीं भाई, ये तो हमारे हैं ही नहीं, ये तो आतंकवादी हैं, ये है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, लेकिन मानने को नहीं तैयार हुए। वो देश जो अपने ही मरे हुए सोल्जर्स की लाश लेने से इसलिए इनकार कर दे क्योंकि वो उनको ओन नहीं करना चाहता, उस देश की आर्मी बुजदिल नहीं तो क्या है। और बिलावल साहब, बुजदिली की पराकाष्ठा तब आई जब 2008 के नवंबर में आपने 10 आतंकवादियों को ट्रेन किया, उनको बरगलाया और उनको इंडिया में मुंबई में घुसा दिया। और उसके बाद उन लोगों ने 166 निर्दोष भारतीयों की हत्या करी, अंधाधुंध फायरिंग करी, होटलों में, हॉस्पिटल्स में, ज्यूइश सेंटर्स में, सड़कों पर, जहां मिला लोगों को मारा हमने। ये सारे जो लोग मरे, ये सब निहत्थे थे, निर्दोष थे, बच्चे थे, विमेन थे, और एक आम व्यक्ति था जो शांति से अपना जीवन यापन कर रहा था। बुजदिली ये होती है। और 5वां प्रमाण आपकी बुजदिली का है पुलवामा और पहलगाम। पुलवामा में आपने उन सोल्जर्स को मारा जो अपने घरों में वापस जा रहे थे, कॉम्बैट में नहीं थे। और पहलगाम में तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। आपने लोगों का धर्म देख करके उनको वध किया, उनको मारा, और उसके बाद लोगों को वहां रोता बिलखता छोड़ करके अपने आतंकियों को वापस ले गए। उसी का परिणाम निकला ऑपरेशन सिंदूर में। तो बुजदिली तब होती है जब आप निहत्थों को मारते हैं, तब नहीं जब आप आतंकवादियों को मारते हैं। बुजदिली तब नहीं होती जब आप अंधेरे में किसी को मारते हैं, बल्कि तब होती है जब आप दिन के उजाले में जानते हुए कि सामने वाला निर्दोष और निहत्था है, आप उसको मार देते हैं। और जैसे ही आपके ऊपर खतरा होता है, आप चूहे की तरह एक बिल में दुबक करके वापस चले जाते हैं। बुजदिली ये होती है साहब। और बुजदिली आपकी तो इतनी है कि ना तो आप अपने ईस्ट पाकिस्तान को बचा पाए, ना आप कश्मीर को ले पाए। हालात ये हैं कि आप तालिबान को भी नहीं कंट्रोल कर पाते और आपका बलूचिस्तान भी अलग जा रहा है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान एक बुजदिल देश बन चुका है, पाकिस्तान एक बेसहारा देश बन चुका है। और जहां तक रात के अंधेरे में मिलिट्री ऑपरेशंस की मैं बात करूं, तो आप ही के देश में अमेरिका ने ही आप ही के ओसामा बिन लादेन को रात के अंधेरे में खत्म कर दिया था। पाकिस्तान की हालत तो ये भी है कि उसको ये नहीं पता कि उसका आका चाइना है या यूएस है, उसका आका आईएसआई है या उसका आका तालिबान है या उसका आका कोई अलकायदा का नया ऑपरेटिव है। पाकिस्तान को ये नहीं पता कि उसका मकसद इकोनॉमिक ग्रोथ बचा है या कश्मीर के पीछे पड़े रहना बचा है। पाकिस्तान को ये भी नहीं पता कि वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है या एक फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। इन तीनों के बीच में झूलते झूलते बुजदिल बेसहारा बन चुके हैं।